My name is Ahmed Jamal. हाँ क्या ओके अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद जमाल और आप देख रहे हैं लग्जोमोटिव। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, आई बिलीव के दिस इज़ द मोस्ट हेटेड एंड द मोस्ट लव्ड कार एट द सेम टाइम। दिस इज़ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2021। एक चीज़ बताता चलूँ दैट दिस कार इज़ फॉर सेल एज वेल एट लग्जोमोटिव। गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि फॉर्च्यूनर का फ्रंट कैसा होता है, बट स्टिल वी आर गोना एक्सप्लेन इट। इसके हेडलाइट्स की तरफ आते हैं तो यू हैव बाई बीम एलईडी हेडलाइट्स। इसमें ये देखने में लगता है कि ये डीआरएल है, बट इट्स नॉट अ डीआरएल। नीचे आते हैं तो आपका डीआरएल आ जाता है और यही एज ए टर्न सिग्नल भी काम करता है। यू हैव पियानो ब्लैक ग्रिल। उसके अलावा बहुत बड़ा सा टोयोटा का लोगो आ जाता है, क्योंकि इट्स अ फुल साइज एसयूवी, तो इसमें हर चीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी सी है। यू हैव फॉग लाइट्स और यहाँ पे आपके पास ये प्लास्टिक के पॉइंट्स हैं, जहाँ पे एक्चुअली इन 2021 पार्किंग सेंसर्स नहीं आए थे, ये बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए। उसके बाद यू हैव अ बिट ऑफ अ सिल प्लेट जो कि सिल्वर कलर में है, पूरा फ्रंट फेशिया आपके बम्पर का, और ये काफ़ी एग्रेसिव स्टांस देता है गाड़ी को। ऊपर बोनेट की तरफ आते हैं तो यू हैव ओनली वन करेक्टर लाइन, उसके अलावा ये राउंडेड ऑफ पोर्शन है। गाड़ी के साइड पे आते हैं तो फेंडर में आपको एक लाइन मिल जाती है जो कि इसकी हेडलाइट से जाके अटैच होती है, एंड देन इट फेड्स आउट थोड़ा सा फेंडर को बल्कि लुक देने के लिए। जो कनार्ड्स हैं इनको चाइनीज़ कार्स की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है, क्योंकि इस गाड़ी को एज सच एग्रेसिवनेस की ज़रूरत नहीं है। दे आर देयर, और ये प्लास्टिक फिनिश में, कोई पेंट वगैरह नहीं है इनके ऊपर। हाइपर ग्रे कलर में आपके पास अलॉय व्हील्स आ जाते हैं 18 इंच के, जो कि रैप्ड हैं ग्रैंड ट्रैक पीटी डनलप में। देन कमिंग टुवर्ड्स द साइड, आपके डोर्स के ऊपर एज सच कोई लाइन नहीं है। इट्स वन पैनल जो सिंगल है। एक सटल सी लाइन यहाँ से ट्रैवल कर रही है ऑल द वे टू द बैक, एंड देन यू हैव अनदर वन जो कि यहाँ से मूव डाउन करती है एंड गोज ऑल द वे बैक। काफ़ी सॉलिड किस्म के आपके पास फुट रेस्ट्स आ जाते हैं जो कि ग्रैनुलर सिल्वर कलर में फिनिश हुए हुए हैं, एंड दिस वन इज़ ब्लैक पार्ट जहाँ पे आपने पैर रखना होता है। उसके अलावा इट हैज़ अ स्मार्ट एंट्री जिसे मैंने क्लिक कर दिया और इसने कप डाल दिया। ऊपर आते हैं तो दिस इज़ ग्लॉस ब्लैक ऑल अराउंड, ये सारा पेंटेड ही है, एंड ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं इसको एयर प्रेसेस। साइड मिरर के अंदर कोई हीटेड का फंक्शन नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है। सो वेरी बेसिक कार। स्मोक ग्रे कलर में आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, पर ये रूफ रेल्स उतने एग्रेसिव नहीं है जितने आपको प्राडो में या लैंड क्रूजर वगैरह में मिलते हैं। देन यू हैव द सिग्नेचर लाइन ऑफ दिस जनरेशन ऑफ फॉर्च्यूनर, जो आपको इसके रिमोट की के ऊपर भी बनी नज़र आती है। सो दिस हैज़ क्रोम हेयर, और ये आपके हैंडल्स भी क्रोम में हैं। गाड़ी के बैक की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा सा रूफ स्पॉइलर जिसमें हाई माउंटेड टेल लैंप है, वाइपर आ जाता है स्क्रीन का। देन यू हैव टोयोटा लोगो और फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है, और इसकी जो लाइट्स हैं दीज आर लावा लाइट्स इन टोयोटा, और इसके बाद ये टर्न सिग्नल है इसका। देन 2.8 की बैजिंग आ जाती है, और बम्पर की तरफ आते हैं तो कुछ खास एग्रेसिव उन्होंने नहीं किया हुआ, कोई डिफ्यूज़र टाइप फिनिश नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ ब्लैक प्लास्टिक पार्ट थोड़ा सा, एंड देन यू हैव कलर्ड बम्पर, और इसमें आपके इंटीग्रेटेड दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो पहली चीज़ आपको इसके डोर कार्ड्स नज़र आते हैं जो कि टोटली प्लास्टिक में है। ये वाला पार्ट सिर्फ लेदर में होता है, इसमें टैन कलर में लेदर आता है। देन यू हैव दिस इन इट्स सॉर्ट ऑफ अ पर्ली ब्लैक फिनिश है। इसके जितने भी एक्सेंट्स हैं ये डोर्स वाले, इनमें ऑल ऑटो विंडोज़ आ जाती हैं, आपके साइड मिरर्स के कंट्रोल आ जाते हैं। यू हैव अ ट्विटर एंड अ स्पीकर। यहाँ पे आपके पास बॉटल की स्टोरेज आ जाती है और थोड़ा बहुत और सामान रखने की जगह होती है। जहाँ तक इसकी सिल प्लेट की बात है तो यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश में टोयोटा लिखा आता है, बाकी हर चीज़ प्लास्टिक में है। कोई सिल्वर फिनिश या कोई बैकलेट लोगोस वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है गाड़ी में। अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं तो आपको इसके स्टेप पे पैर रख के बैठना पड़ता है। मॉडर्न कार्स में पुश बटन आपके लेफ्ट पे आ रहा है। दिस वाज ओल्ड स्कूल, तो इसमें राइट साइड पे आपका पुश बटन आता है। ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। उन लोगों के लिए जो कार को ख़रीदना चाहते हैं, ये बता दूं कि दिस कार इज़ ड्रिवन अराउंड 1,33,000 किलोमीटर्स। आप मीटर पर देख सकते हैं। स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो आप ये देख लें कि इतना चलने के बाद भी इसके जो ग्रेन्स हैं दीज आर इंटैक्ट। दिस इज़ ओरिजिनल फैक्ट्री लेदर, एंड देन यू हैव योर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जिसमें आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, एंड देन दिस MID, इसके MID के कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पे आपके। इसका जो स्टीयरिंग है ये आप टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, और इसकी रीच काफ़ी अच्छी है।
एनालॉग मीटर आता है आपके पास, जैसे टोयोटा ने शुरू में ऑप्टिट्रॉन मीटर कहा था जो कि आपकी 80 सलोन में आता था, सेम वो वाली चीज़ है। नीडल्स बहुत खूबसूरत है एंड आई पर्सनली लाइक ये एनालॉग वाली चीज़ ज़रा ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है, क्योंकि स्क्रीन तो अब सारी गाड़ियों में आने लग गई हैं। उसके बाद ऊपर आते हैं तो ये बस इतना सा पीस आपके पास लेदर में है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस लेदर, जो कि हार्ड है बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्जेविटी के लिए इसका हार्ड होना बहुत ज़रूरी था। देन दिस इज़ ऑल हार्ड टच प्लास्टिक। नीचे आते हैं तो 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, यू हैव योर हैज़र्ड बटन, और इसकी फील वगैरह काफ़ी हैफ्टी और अच्छी है, लेकिन इसमें सिंगल बार है सिर्फ, तो उसकी वजह से एयर फ्लो बहुत अच्छा है। ये आपके पास सेम जो लेदर यहाँ पे लगा है वही लेदर इस जगह पे भी लगा है एंड दिस इज़ एक्चुअल स्टिचिंग, तो थोड़ा सा गाड़ी को प्रीमियम फील देती है। नीचे आते हैं तो आपके पास 8.95 इंचज़ का क्या कहेंगे इसे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। स्पीकर जिसके स्टैंडर्ड आते हैं, कोई ब्रांडेड सेटअप नहीं आता है इसमें। नीचे आते हैं तो आपका पैसेंजर एयर बैग आ जाता है, जो कि यहाँ से ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आप अकेले अपने इन्फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी सीट को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कि एयर बैग की वजह से उसकी सीट को पुश वगैरह ना लगे इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। नीचे आते हैं तो यू हैव सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो कि डिजिटल है। देन यू हैव योर ड्राइव मोड्स फॉर H2 जिसका हाई 2 है, फिर हाई 4 है, एंड देन यू हैव लो 4 फॉर ऑफ रोडिंग, एंड डाउन हिल असिस्ट आ जाता है यहाँ पे। इसको मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ वेरी गुड इन दिस मैटर के आपको स्लोप पे ब्रेक पे पैर नहीं रखना पड़ता। नीचे आते हैं तो यू हैव 2 कप होल्डर्स जो कि फेयरली अच्छे साइज़ के हैं, और इसके ऊपर ये जो फिनिश है दिस इज़ मैट डार्क वुड ब्लैक सी, बहुत खूबसूरत फिनिश है, कोई ग्रेन वगैरह नहीं है इसमें। देन यू हैव अ प्लेस जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह या कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास एक कप होल्डर अलग से भी अवेलेबल है जो कि ये पैसेंजर साइड पे भी आपको मिल जाता है। इसमें इन 2021 वायरलेस चार्जर नहीं था, और मेरा ख्याल है अभी भी इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता है। उसके पीछे आते हैं तो गियर लीवर इज़ द सेम जो आपको प्राडो में या LC200 में मिलता है, ये आपकी गियर नॉब सेम है। तो आपके पास स्ट्रिप्ट्रॉनिक गियर की ऑप्शन भी आती है, और आपके पास स्टीयरिंग पे पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल हैं। देन कमिंग डाउन आपके पास इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स के मोड हैं, और ट्रैक्शन ऑफ का मोड है, एंड यू हैव एन ऑप्शन टू गेट योर रियर एक्सल लॉक एज वेल। और आपको इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है क्योंकि इट्स अ रगेड कार, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है। हाँ, लोग क्या कहते हैं कि मतलब इसमें अभी तक हैंड ब्रेक आती है, इट्स अ क्वाइट ओल्ड कार, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन यू हैव द सेंटर कंसोल, और ये काफ़ी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस लेदर जो कि बहुत हार्ड है। ये बहुत सॉफ्ट लेदर है, और इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है। आपके पास स्टोरेज है, अंदर से बिल्कुल प्लास्टिक फिनिश है, कोई लग्जरी वाला एलिमेंट नहीं है, ये सारा हार्ड टच प्लास्टिक है। जहाँ तक इसकी ड्राइवर सीट की बात है तो दिस इज़ 8-वे पावर्ड, एंड इसमें लंबर सपोर्ट की एडजस्ट नहीं आती है। और इसकी पैडिंग की बात करें तो मशहूर ज़माना सीट है ये मशहूर ज़माना इसलिए है कि बहुत बदनाम है ये गाड़ी अपनी सीट्स की वजह से, एंड फ्रैंकली इट्स ट्रू एज वेल कि इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। फॉर शॉर्टर जर्नी या सिटी कम्यूट वगैरह के लिए तो बंदा कंफर्टेबल रहता है, बट इन लॉन्गर जर्नीज़ आपके टांगें वगैरह सुन होना शुरू हो जाती हैं इसके हार्शनेस की वजह से। उसके अलावा लेदर भी हार्ड है, एंड देन इसके नीचे जो आपकी कुशनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। बाकी ओवरऑल पोस्चर की बात करें तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करता है। यू हैव दिस बोल्स्टर्स जो कि कदरे हार्ड हैं, एंड आपके शोल्डर भी अच्छे हैं, और दिस हेडरेस्ट इज़ एडजस्टेबल, और ये भी अच्छे तरीके से आपके नेक को सपोर्ट कर रहा होता है। डैशबोर्ड से ऊपर की तरफ मूव करें तो सनवाइजर्स में यू गेट वैनिटी मिरर विद वैनिटी लाइट ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपके पास LED लाइट्स आ जाती हैं, जो कि बड़ी उस वक्त 2021 में बड़ी बात थी कि इसमें LED लाइट्स आती थी। एक बार बताता चलूँ कि जिस टाइम पे हमने ये फॉर्च्यूनर ख़रीदा था उसी एग्जैक्ट टाइम पे हमने कार्निवल मेरा ख्याल है कोई 15 डेज़ के फ़र्क से ख़रीदी थी। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एंड में बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है, ऑटो डिमिंग मिरर है। मेरी जो मार्केट्स थी 2006 की उसमें और 2021 की फॉर्च्यूनर में जो ऑटो डिमिंग मिरर है इट्स एग्जैक्टली द सेम दोनों गाड़ियों में। तो इतने सालों में टोयोटा का जो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी ये है कि भाई वट एवर वर्क्स
लेट इट बी, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि इट्स ऑफ रोडर तो उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है बंदे की, तो इसलिए बेहतर रहता है। अब देखते हैं पैसेंजर साइड पे क्या चीज़ें हैं हमारे पास। पैसेंजर साइड पे आते हैं तो सबसे पहले डोर फिनिश इज़ एग्जैक्टली द सेम जो आपके ड्राइवर साइड पे है, और स्टोरेज भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यू हैव कर्टेसी लाइट जो ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों पे आती है। उसके अलावा द पैसेंजर सीट इज़ ऑल्सो 8-way पावर्ड, और देन यू हैव 2 स्टोरेज जिस इन योर डैशबोर्ड, जिसमें एक ये नीचे वाले आ जाती है, इसमें कोई फेल्ट लाइनिंग नहीं है और इसका सॉफ्ट ओपनिंग ज़रूर है। एंड देन इसे वो कूल बॉक्स कहते हैं, बट इट्स नॉट एसेंशियली अ कूल बॉक्स। इसके अंदर आपके एसी की हवा सर्कुलेट कर रही होती है और इसकी इंस्टॉलेशन इन्होंने अच्छी की हुई है, तो इस वजह से आप इसे एज ए कूल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अब गाड़ी के बैक पे चल के देखते हैं कि इसका बैक का सिटिंग पोस्चर कैसा है। बैक की तरफ आते हैं तो बैक डोर फिनिश इज़ एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे आपके पास एक बॉटल की रखने की जगह आ जाती है, ऑटो विंडो आ जाता है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग आ जाती है जो कि ऐसे थोड़ा सा प्रीमियम फील देती है। डोर सिल की बात करें तो एग्जैक्टली सेम फिनिश है जो आपको फ्रंट पे ड्राइवर पैसेंजर साइड पे मिल जाती है, बट यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग नहीं है। देन जो इसकी बैक सीट है सेकंड रो की, इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं इस एंगल तक, लेकिन ये उस सूरत में सिर्फ पॉसिबल है अगर आपकी थर्ड रो की सीट्स ओपन है। अगर वो क्लोज हैं और आपने सामान रखा हुआ है अपने ट्रंक में, तो फिर ये यहाँ तक रिक्लाइन होता है, इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो सकता। अगली सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, आई एम 5'7", तो अब बैठ के देखते हैं कि इसका सिटिंग पोस्चर कैसा है। तो जहाँ तक बैक सीट के ऊपर सिटिंग पोस्चर की बात है, तो इसका जो बेड है दैट इज़ अ बिट लिफ्टेड, ये थोड़ा सा ऊपर है और इसका एंगल भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट्स नॉट अनकम्फर्टेबल एट ऑल। लेकिन इसमें ये बात है कि लॉन्गर जर्नीज़ में अगर आप अपने लेग्स वगैरह को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो एक तो ये सीट के नीचे भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से अगर इसको पूरा ऊपर कर दिया जाए तो फिर इट्स पॉसिबल कि आप इसके नीचे पैर स्ट्रेच कर सकें, बट स्टिल आपकी थाइस के ऊपर प्रेशर आएगा। इसके अलावा यू हैव हुक्स हैं आपके पास सीट्स की बैक पे, एंड देन यू हैव अ 12 वोल्ट चार्जर, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आपके पास 220 वोल्ट की एक सॉकेट भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपना लैपटॉप वगैरह या अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो चार्जर वगैरह इसमें लगाया जा सकता है। ऊपर आए तो दिस हैज़ AC वेंट्स इन ऑल 3 रोज़, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी। इसके पीछे आपके पास ऑटो का बटन है ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ एसेंशियली इसके ब्लोअर को कंट्रोल कर रहा है। इट्स नॉट अ न्यू क्लाइमेट जोन हेयर। उसके बाद LED लाइट आपके पास आ जाती है, यू हैव ग्रैब हैंडल्स हेयर, एंड दैट्स फेयरली इट। और इसके अलावा इसकी अगर सॉफ्टनेस की बात करें तो इट्स एग्जैक्टली द सेम जो आगे है। तो इन शॉर्ट जो मशहूर है ना कि फॉर्च्यूनर की सीट्स फटा होती हैं, तो ये एक्चुअली फटा डिज़ाइन किया गया हुआ है। सेंटर सीट इवन इन 2 सीट से भी ज़्यादा हार्ड है, एंड दैट्स इट। अब इसकी थर्ड रो को अप्रोच करके देखते हैं कि उसमें सिटिंग कैसी है। तो थर्ड रो में अगर आपको जाना है तो ये आपने इसी लेवर को करना है और ये सिंगल क्लिक से ये टोटल रास्ता खुल जाता है। वैसे आई बिलीव कि पैलिसेड हो गई है, कोई भी और कार होगी, उन सब में से अच्छी अप्रोच इस कार की है, जिस तरह ये आगे फोल्ड हो जाती है, तो इट मेक्स वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू एंटर इन द थर्ड रो। थर्ड रो की सिटिंग की बात की जाए तो दिस इज़ द वे आई हैड सेटल्ड माई सीट, और इसमें आपके पास थर्ड रो में भी रिक्लाइन अवेलेबल है, तो चलें ये बेहतर है कि आप इसका ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, इन टर्म्स ऑफ एंगल ये कंफर्टेबल है, बट यहाँ से जाके तो अब आई कैन नॉट सिट एट दिस एंगल कंफर्टेबली। बच्चों के लिए ठीक है, नी रूम शॉर्टर जर्नीज़ के लिए ऑलमोस्ट आई बिलीव कि सारे 7 सीटर्स में ऐसे ही होता है, तो मेरा नीज़ आर पुशिंग अगेंस्ट दिस सीट। और बाकी सीट की फिनिश और वो चीज़ें एग्जैक्टली सेम है जो बाकी सारी गाड़ी में, इट्स स्टिल अ फटा। और उसके अलावा यू हैव कबीज़ जो कि कप होल्डर्स की शक्ल में नहीं है, दीज आर कबीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इसका आई बिलीव के जो सेकंड रो का ब्लोअर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसका शोर है यहाँ पे जो मुझे आ रहा है। अब चलते हैं गाड़ी के ट्रंक की तरफ और देखते हैं कि थर्ड रो के साथ और थर्ड रो के बगैर कैसी स्टोरेज है इस गाड़ी की। ट्रंक की तरफ आते हैं तो दिस वन इज़ अ सिग्मा 4, और इसमें पावर टेल गेट आता है। डीजल में जितना भी आया उसका बेस वेरिएंट पहले सिग्मा 4 था, फिर लेजेंडर आ गई, फिर GR आ गया, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दिस इज़ द स्पेस यू गेट विद द थर्ड रो सीट, और ये अगर मैं अपने हिसाब से जिस तरह मैंने टिल्ट की थी
तो फ्रैंकली यहाँ पर कोई छोटे आपके टैची केसेस आ सकते हैं जो बहुत लिमिटेड सा यूज़ होगा। इसके अलावा अगर आपने इसको बंद करना है तो यू वुड हैव टू डू दिस, और उसके बाद ये भी इसका अटैच होता है ऊपर से, एंड सिमिलरली इधर से भी दिस इज़ द वे ये होना है। अब वो देख रहे हैं कि वो सीट उसके साथ टच कर रही है, तो उससे ज़्यादा वो रिक्लाइन नहीं हो सकती है। तो जब आप इसकी थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं, देन यू हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो आप ट्रैवल के लिए, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके बेड में कुछ नहीं है क्योंकि इसका जो टायर है वो यहाँ नीचे होता है। दिस पर्टिकुलर कार इज़ a 2.8 लीटर डीजल टर्बो इंजन विच प्रोड्यूसेस 200 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क की फिगर बहुत अच्छी है इसकी, और वो गाड़ी ड्राइव करते हुए पता भी लगता है। सो फॉर्च्यूनर एट दिस प्रेजेंट टाइम, ये 2021 मॉडल है, और प्रेजेंट टाइम पे आपके पास 5 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका स्टार्टिंग फ्रॉम जी, स्टार्टिंग फ्रॉम जी, देन कम्स द वी वेरिएंट जो कि 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन में आता है। उसका टॉर्क इससे हाफ होता है और उसकी 160 के करीब हॉर्स पावर है, जो कि सेम इंजन है 2TR जो आपको प्राडो में मिलता है। उसमें 2 वेरिएंट्स हैं। देन डीजल के अंदर 3 वेरिएंट्स हैं, जिसमें सिग्मा 4 है, देन उससे ऊपर लेजेंडर है, एंड देन यू हैव द GR। एसेंशियली द कार इज़ सेम टू डेट, सिर्फ उसमें वेरिएंट्स ऐड किए गए हैं। कुछ थोड़े से आपको ये मिल जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मोनीटर आ गया है अब, और आपको पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे मिल जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऐड की गई हैं। एक एयर बैग ऐड किया गया है। दिस वन हैज़ 2 एयर बैग्स नाउ, इट कम्स विद 3 एयर बैग। दिस पर्टिकुलर कार इज़ अ टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 2.8 डीजल, 2021 मॉडल एंड 2021 रजिस्टर्ड। इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी की। Current mileage is 1,33,000. The asking price is 1,55 lakh rupees. अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो do contact us on the given numbers. इसमें जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था about the Fortuner and the कार्निवल, तो ये दोनों गाड़ियाँ हमने 2021 में इकट्ठे ली थी। इस वक्त उसकी वर्थ, इट कॉस्टेड मी अराउंड 1,05 लाख रुपीज़ बैक देन, और उसकी भी प्राइस सेम थी उस वक्त। अगर मैं आज उसे बेचने जाता हूँ तो वो उससे कम पैसों में बिकती है, वेयर एज दिस हैज़ अप्रिशिएटेड अ बिट इन टाइम, और आपको आज भी इसकी अच्छी वैल्यू मिलती है। ये वो बात है जिस पे मेरी काफ़ी सारी बहस होती है लोगों के साथ, और कमेंट्स के ऊपर काफ़ी जंग चलती है कि टोयोटा के बारे में मैं ऐसे क्यों कहता हूँ। तो ये मान लिया कि ये बहुत बेसिक कार है, इसमें कोई फीचर नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज़ रिलायबल। ये अभी 1,33,000 चली हुई है, इसका आज तक हमें कोई काम नहीं करवाना पड़ा, नथिंग व्हाटसोएवर। तो ये एक, हाँ, मुझे कार्निवल का भी नहीं करवाना पड़ा, पर अब उसमें थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रहे हैं। इसके बाद हम इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अपलोड करेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।